अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को जिनको रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाला एरर उनके पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस पर आ रहा है, जिसकी वजह से उनका एफटीओ प्रोसीड ही नो रहता है और उनका पेमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि पहली ही पेमेंट से आपको ये समस्या आ गई हो या फिर बीच में पेमेंट के आते आते आपको ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अब जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है कि बहुत जल्दी आपको 17वीं किस्त का भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है, तो इसकी आपको तैयारी बनाई रखनी होगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि 31 मार्च 2024 तक आपके अकाउंट पर, आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर कोई भी समस्या है वो आपको 31 तारीख से पहले निपटा लेनी होगी, सॉल्व करा लेनी होगी। अगर आप 31 तारीख तक अपनी सभी समस्याओं को समाधान नहीं करा पाते हैं तो हो सकता है कि आप अगली आने वाली किस्त से वंचित रह जाएं और आपको पैसा ना मिल पाए। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, अगर उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जैसे कि एफटीओ प्रोसीड को लेकर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, वो अगर आप सॉल्व करवा लेते हैं तो डेफिनेटली ये बताया गया है, क्योंकि अब जब जो नेक्स्ट किस्त आने वाली है उस किस्त में मैक्सिमम 12 करोड़ किसानों को पैसा मिलने वाला है। और इस 12 करोड़ किसानों की लिस्ट में वो किसान भी शामिल हो चुके हैं जिनको काफ़ी लंबे टाइम से पैसा नहीं मिल पाया है। यानी कि आपकी चाहे कितनी भी किस्तें बाकी रह गई हों, अब 17वीं किस्त जब डाली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले डालने का ऐसा बताया गया कि इलेक्शन से पहले ये किस्त आपके खाते में आ जाएगी, तो आपका बाकी का बचा हुआ जितना भी पैसा है और जितनी भी किस्तें आपकी पेंडिंग में हैं वो सब एक साथ आपको मिलेंगी। तो इसके लिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ सिस्टम पर, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि आपको इस समस्या का समाधान कैसे कराना है। आपकी जो इफ़ एनी वाली प्रॉब्लम है, रीज़न ऑफ इन एलिजिबिलिटी वाली जो समस्या है, वो आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए मैं आपको सिस्टम पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे आपको ये समस्या आई है और कैसे आपकी ये समस्या दूर होगी। चलिए देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से एक बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर। ये नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको कोई भी समस्या रहती है आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर समाधान मिल जाएगा कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर कोई भी समस्या है, एफटीओ प्रोसीड नो को लेकर या कोई और भी प्रॉब्लम है, ये सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आपका पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करेंगे अपने रजिस्टर्ड नंबर के थ्रू, तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आपको क्या करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आपकी समस्या के बारे में। जैसे कि अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपका एक लंबे टाइम से एफटीओ प्रोसीड नो ही रहता है, इसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है और आपके पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक करने पर आपको रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाला एरर आपको कंटिन्यू आता रहता है, तो अब आप क्या करेंगे, इस समस्या का कैसे आप समाधान कराएंगे, इसकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 16वीं किस्त पर भी इनका पैसा नहीं आया हुआ है और यहाँ पर रीजन जो है पैसा ना आने का, वो रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी का है। तो इस पर हम अभी क्लिक करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करना होगा। हम यहाँ पर आपको अभी एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करके दिखा देते हैं। आप यहाँ देखेंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस जब हमने चेक किया यहाँ पर, तो इनका यहाँ पे लैंड सीडिंग भी यहाँ पे यस है, बैंक आधार अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यहाँ पे यस है और ई-केवाईसी स्टेटस भी यस है। यहाँ पर ये तीनों जो जितने भी मैंडेटरी ऑप्शन है जो सरकार की तरफ से बताए जाते हैं कि एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपके ये तीनों ऑप्शन यस और ग्रीन कलर में होने चाहिए, जो कि हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी का मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या समस्या हो सकती है, चलिए हम यहाँ पर अब रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर आप रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाले ऑप्शन पर अब जब आप देखेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे एक तारीख दिखाई देगी, 2019 से ही ये इन एलिजिबल हो गए थे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तों के लिए, जबकि इनका सब कुछ ठीक है, इनकी लैंड भी इन्हीं के नाम पर है, इनका ई-केवाईसी, इनका इसके साथ में लैंड सीडिंग भी यस है। लैंड सीडिंग यस है तो इसका मतलब है कि लैंड जो है वो इन्हीं के नाम पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से इनको एक एरर दिखाई दे रहा है और रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी का जो मैसेज यहाँ पर है, लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज हर नेम, यानी कि ये जमीन है वो इनके नाम पर नहीं है, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली कोई भी समस्या है इस प्रकार की, तो इस पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जहाँ पे आपको ये मैसेज दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है कि लिखा क्या है, कि वही इसी मैसेज को पढ़कर ही आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे 7वीं जो किस्त थी इनकी वो इनको मिली हुई थी, एफटीओ प्रोसीड यस है यहाँ पर, यानी कि
7 किस्तें इनकी आ चुकी हैं, इसकी बाकी की किस्तें इनकी नहीं आई हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैसेज यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि विभाग से इनको मिला है कि इनकी जो ओनरशिप है वो इनके नाम पर नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब क्या करना होगा, कैसे इसका समाधान आपको मिलेगा, इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बट यही एक रास्ता है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तभी आपकी ये समस्या का समाधान होगा। चलिए जान लेते हैं। रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी की जो समस्या है, इसको समाप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तहसील जाना पड़ेगा। तहसील जाकर आपकी फर्द को निकलवाएंगे, जो आपकी खतौनी होती है। तहसील से निकली हुई खतौनी पर वहाँ की एक मोहर भी लगी हुई होगी, वो लेकर और आपके आधार कार्ड को लेकर और आपका जो स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस का स्क्रीनशॉट निकालेंगे। इसका भी किसी भी शॉप से आप एक प्रिंट आउट निकलवाएंगे और अपनी खतौनी में आधार कार्ड के साथ अटैच करके आप जाएंगे आपकी तहसील में, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि का काम देखा जाता है। कृषि विभाग में संपर्क करके आपको अपनी ये समस्या बतानी है, क्योंकि आपकी लैंड सीडिंग दोबारा से होनी है। एक्चुअल में यही आपको ये एक काम कराना है कि आपकी जो लैंड सीडिंग है वो दोबारा से वेरीफाई होगी और फिर जाकर आपकी जो समस्या है उसका आपको समाधान मिलेगा। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो तुरंत आप ये काम कीजिए, तहसील जाइए, खतौनी निकलवाइए, आधार कार्ड लगाइए, स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए और बताइए पीएम किसान सम्मान निधि के अधिकारियों को कि आपको ये समस्या है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है जो आपको अभी आ रही है वो 31 मार्च 2024 से पहले समाप्त हो जाएगी। अगर आपको इसका समाधान मिल जाता है 31 तारीख तक तो डेफिनेटली तो जो अप्रैल के मंथ में सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को जो 17वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है उस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो जाएगा। और इसी के साथ में आपका बाकी का बची हुई जितनी भी किस्तें हैं जो आपको अभी तक नहीं मिल पाई हैं वो 17वीं किस्त के दौरान आपको मिल जाएंगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा वायदा किया गया है, क्योंकि अभी आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। इलेक्शन भी होने वाले हैं, जिसके चलते आपको बहुत जल्दी पैसा मिलने वाला है, सरकार पैसा भेजने वाली है। तो आपको फटाफट ये काम करना होगा। आपकी जो भी समस्या रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी से ही मतलब कोई नहीं है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है एफटीओ प्रोसीड नो को लेकर, आपकी हो सकता है केवाईसी नहीं हुई हो या लैंड सीडिंग नहीं हुई हो या फिर आपका आधार सीडिंग ना हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको 31 मार्च 2024 से पहले ठीक करा लीजिए, जिससे कि आपकी जितनी भी रुकी हुई किस्तें हैं वो भी आपको मिल जाएं और 17वीं किस्त में भी आपको कोई भी रुकावट ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।